खबर रायपुर से, जहां डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पर मंथन किया जा रहा है। महिला सुरक्षा, आतंकवाद और विजन 2047 पर चर्चा इस दौरान की गई है। 10 घंटे से ज्यादा समय से बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तो ईडी, रॉ, आईबी इंटेलिजेंस के अधिकारी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण मनहर हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ गए। प्रवीण, देखिए लगातार ये कॉन्फ्रेंस जारी है, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से जो बैठक है वो लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि जो चौथे सेशन है उसका जो है चर्चा चल रहा था, लेकिन लगभग थोड़ी देर पहले जो है वो सेशन जो समाप्त होने की खबर है। हालांकि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर सेशन पे हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी सेशन पे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से कहें तो एक बड़ी बैठक, बड़ी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में डीजीआईजी का आज हो रहा था और 3 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा, जिसमें आज दूसरा दिन है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शामिल हुए और जिस तरीके से आज जो तमाम सुरक्षा एजेंसी हैं उसके प्रमुखों के साथ जो है वो कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, संवाद करते हुए नजर आए। और जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं उसके जो प्रमुख है वो अपना प्रेजेंटेशन जो है पेश करते हुए नजर आए थे, प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आए थे। तो कहीं न कहीं आईबी हो, ईडी हो, राव हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी, तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उसके प्रमुखों से जो है चर्चा जो है सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री देखिए, अभी नरेंद्र आपने मोदी बताया के द्वारा कि जो है प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है तमाम अधिकारियों को देना, चाहे खुफिया एजेंसीज हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां हो, ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इनके जो वरिष्ठ अधिकारी है। ये जानकारी लग पाई है कि क्या ये प्रेजेंटेशन दिया रहा है, किन मुद्दों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है? निश्चित तौर पे अगर हम बात करें कि किस विषय पर जो है चर्चा हो रहा है तो फिलहाल उतना स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूं तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसी वो नेशनल सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो नेशनल हो, तमाम सुरक्षा को लेकर जो है वो चर्चा करते हुए नजर आए थे, संवाद करते हुए नजर आते हैं। जो और इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उसके प्रमुखों से जो है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, पहलगांव में जिस तरीके से घटना घटी थी, ये तमाम चीजों पर जो है वो ध्यान दिलाने की को लेकर जो है चर्चाएं हुई। कॉन्फ्रेंस में चर्चा जो है वो होते हुए नजर आई, ऐसा जो है वो माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप पर कोई अभी जो है जानकारी नहीं आई है कि किस तरीके से किन मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि चाहे वो देश हो, चाहे राज्य हो, कम्युनिटी पुलिस को लेकर जो है चर्चा हुई, महिलाओं को कैसे बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाए, राज्य हो चाहे केंद्र हो, इस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ नेशनल सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बड़ी बात है कि नेशनल सुरक्षा एडवाइजर अजित डोभाल भी मौजूद हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं बात करें तो काफी जो वो है उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर जो है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चाहे वो राज्य हो चाहे देश हो, उसको उस मुद्दे पर जो है चर्चा करते हुए नजर आया। साथ ही साथ अगर मैं देखिए, ये आईएम का वो बाहर का दृश्य है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अंदर है, गृह मंत्री अमित शाह अंदर है। तो और निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो चार सेशन पर था। और आज जिस तरीके से जो अब हलचल आपको दिख रही होगी, कहीं न कहीं इस हलचल से माना जा रहा है कि जो कॉन्फ्रेंस है वो अब खत्म होने के कगार में है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही में सुबह 8 बजे से मौजूद हैं और कॉन्फ्रेंस में बैक टू बैक जो विभाग, चाहे विभागीय हो, विभागीय अधिकारियों से जो है कॉन्फ्रेंस में चर्चा करते हुए नजर आए थे, संबोधन करते हुए नजर आते हैं। अब लगभग 7 बज के से ऊपर हो गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो AM1 के लिए यहाँ से रवाना होंगे, जिसकी तैयारी जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे नेशनल मुद्दे हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था का लेकर हो, चाहे बेहतर पुलिसिंग को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है इनमें घुसपैठ को लेकर, विदेशी फंडिंग को लेकर, अर्बन नक्सलवाद को लेकर और व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि इस पर विशेष जो है वो फोकस रहा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पे हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली में जो घटना हुई, अगर पिछले साल की बात करें तो वहाँ भी कई घटनाएं हुई, आतंकवाद की घटना हुई है, चाहे पहलगांव की घटना माने, ये तमाम बड़े जो घटनाएं घटी है, इसको मद्देनजर देखते हुए ये कहीं न कहीं जो घुसपैठी है उस पर एक विशेष तरीके से यहाँ चर्चा हुई। तमाम डीजीपी हैं उनको हिदायत दी गई है, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है उसको हिदायत दी गई कि कहीं न कहीं जो घुसपैठी हमारे देश में घुस रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे अलग अलग राज्यों से हो, तो इसको लेकर कहीं न कहीं जिस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है नजर आए हैं, और इस बात को खासा जो है प्रेशर दिया गया है कि जो नक्सल, चाहे अर्बन नक्सली की बात करें या फिर आतंकवाद की बात करें, ये तमाम चीजों पर जो है विशेष ध्यान जो है सुरक्षा एजेंसियों की देनी चाहिए, क्योंकि लगातार घटनाएं जो हो रही है उसको लेकर कहीं न कहीं वो सचेत करते हुए और उस पर जो है दिशा निर्देश देते हुए जो है वो नजर आए हैं। जी, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों की या खुद मुख्यमंत्री की या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की, तो इस कॉन्फ्रेंस में इनमें से कौन शामिल हुआ है? देखिए, अगर कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं तो फिलहाल तो न तो इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए हैं, न तो गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए हैं। यहाँ के सिर्फ डीजीपी और जो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, और डीजीपी गौतम देव और तमाम जो आईजी हैं इस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शामिल होते हुए नजर आए हैं। हालांकि जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए नहीं नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा है कि तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे सेक्रेटरीज हो, चाहे वो डीजी हो, चाहे वो आईजी हो, इनकी कॉन्फ्रेंस को महत्वपूर्ण रूप से इनके लिए है। ऐसे में उनसे सीधे तौर पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आए हैं, और कई ऐसे राज्य के जो डीजीपी हैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी बेसी है उसको पूरा करने का जो है दिशा निर्देश देते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार छत्तीसगढ़ में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उसको लेकर कई तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो पीएम मोदी की जो सुरक्षा की बात करें या तमाम जो डीजीपी आईजी यहाँ मौजूद है उसकी सुरक्षा की बात करें, तो जिस तरीके से तमाम सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ इंतजाम किए गए। और मैं जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो कॉन्फ्रेंस सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी, और कॉन्फ्रेंस में ही जो सेशन है, पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, चौथा सेशन, 4 सेशन पर जो है ये कॉन्फ्रेंस को बांटा गया था। इसमें अलग अलग, चाहे वो सीआरपीएफ के प्रमुख हो या फिर आईबी के प्रमुख हो या फिर राव के प्रमुख हो, ऐसे तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उसके प्रमुखों से डायरेक्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है चर्चा करते हुए नजर आए थे, और जो कमी है उसको पूरा करने का जो है वो निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा दिखे। जी बिल्कुल, काफी अहम मुद्दों पर देखिए मंथन किया जा रहा है। एक छोटा सा सवाल और है मेरा प्रोविंस, देखिए जो वरिष्ठ अधिकारी, जो तमाम आईजी और डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, क्या वे मीडिया से मिल पा रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के बाद या नहीं मिल पा रहे? देखिए, इसे अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ्रेंस को काफी जो है सुरक्षा के लिहाज से काफी प्राइवेसी दी गई है। फिलहाल तो मीडिया को दूर रखा गया है। देखिए, ये एक बार बता दूं, ये आईआईएम के जो बाहर का दृश्य है, यहाँ मीडिया को भी अलाउ नहीं किया, मीडिया भी काफी दूर है। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये तो परिसर का गेट है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे, यहीं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे। फिलहाल जिस तरीके से मैं बात करूं तो मीडिया को इस कॉन्फ्रेंस से दूर रखा गया है, और तमाम जो अधिकारी हैं, बिल्कुल प्रवेश, तो जो दूसरे दिन की जो कॉन्फ्रेंस है वो अपने अंतिम दौर में चल रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।